36 नंबर क्वेश्चन जो तुम्हारी परीक्षा में देखो एसएससी 2010 परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखो कह रहा है वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15, 25 से पूर्णतः विभक्त हो। तो ऐसी संख्या मतलब पूर्ण वर्ग संख्या भी हो और छोटी भी हो, मतलब न्यूनतम हो और जो इनसे विभाजित हो, ऐसा जानने के लिए हम लोग क्या करें, सबसे पहले इसका लासा निकालते हैं 12, 15 और 25 का। तो अब देखो लासा कैसे निकालना होता है ये तो आप लोग लगभग जानते हैं, फिर भी हम बता देना चाहूँगा। ये तुम्हारा 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 और ये तुम्हारा 15 ऐसे उतारेंगे, जो मतलब ये है कि जो तुम्हारे 2 से डिविजिबल यहाँ नहीं है उसको ऐसे उतार देंगे। ठीक है, 2 6 12 ऐसा होगा। अब 2 से फिर इसको ट्राई करेंगे और ये 15 आपका ऐसे आना था और ये 25। ठीक है, और उसके बाद में 3 एकम 3, 3 5 15 और ये तुम्हारा 25। उसके बाद में 5 लेंगे, 5 एकम 5, 5 25 और फिर ये तुम्हारा 5। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब यहाँ पर ये है कि तुम्हें ऐसे फैक्टर लेने हैं जो तुम्हारे अभाज्य की लिस्ट में चले जा रहे हो। ठीक है, जैसे 2 से पहले ट्राई किया, कम से कम एक संख्या अगर इनमें से किसी एक से अगर कट रही है तो उसको पहले हम भाजक बनाते हैं, मतलब उसके लिए एक भाजक चुन लेते हैं और ऐसे ही तुम्हारे आगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 के दो जोड़े बने, 5 के 2 जोड़े बने। अब 3 का 2 जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसका मतलब 3 और यहाँ पर होना चाहिए था। तो 3 अगर और होता तो इन सभी संख्याओं का गुणनफल ही आपका क्या बन जाएगा, वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त भी होगी। ठीक है, तो बस ऐसी समय वो संख्या कौन सी होगी, 2 गुणा 2 का मतलब 4, 3 तिरका 9, नचो के 36 आपका हुआ और 36 ये 55 25 है तो 36 गुणा आपका 25 बन गया। इसका मान निकालते, 25 छक्का होता है 150। ठीक है, यानी कि 150। 15 तुम्हारा यहाँ 25 × 75, 75 और ये 15 आपका ऐड होगा तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 0 और ये 1 7 2 9। तो इस प्रकार से वह संख्या तुम्हारी क्या 900 बन जाएगी। ऑप्शन में देख लेते कौन सा ऑप्शन है, विकल्प नंबर बी आपका आंसर बना। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो तुम्हारे 8, 10, 12 से व्यक्त करने प्रत्येक दशा में 7 से बचे, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, बैंक पीओ परीक्षा 2010 में आया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए देखो हमें क्या करना है, न्यूनतम बोला है तो इसमें हम क्या करेंगे, 8, 10, 12 के निकालेंगे लासा, विभक्त करने प्रत्येक दशा में 7 से बचे। तो देखो इनका लासा जो निकालेंगे, लासा निकालने के बाद में लासा क्या होगा, इन सभी संख्याओं से डिवाइड होगा, लेकिन क्या है हमें शेष हर बार कितना 7 दिखाना है। तो ऐसी अवस्था में शेष तुम्हारा 7 तभी मिलेगा जब उस लासा में हम 7 को जोड़ देंगे। और यहाँ पर जो शेष तुम्हारा जो संख्या कभी भी किसी क्वेश्चन में देगा तो इनमें सबसे छोटी संख्या जो होगी उससे छोटा नंबर ये जरूर होगा। जैसे 7 तुम्हारे इनमें सबसे छोटा नंबर 8 से छोटा है। ठीक है, तो सबसे पहले 8, 10, 12 का निकालते हैं लासा और उसके बाद में क्या लासा में हमें 7 को जोड़ देना है। लास्ट के लिए सबसे छोटा अभाज्य नंबर 2, 2 से देखते हैं कम से कम एक संख्या कट रही है कि नहीं, तो ये तो सभी कट रही हैं तो 2 यहाँ भाजक बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। इसी प्रकार से अभी भी तुम्हारे 2 से कटने वाले हैं। ठीक है, 5 जो ना कटे उसको ऐसे उतार देना है, ये 3। अब देखो इतना हो जाने के बाद में नीचे सभी अगर तुम्हें अभाज्य संख्या देखने को मिल रही हैं और अलग अलग देखने को मिले तो उस समय पे तुम्हें क्या करना है, चाहो तो यहीं पर भाग की मतलब विभाजन के प्रोसेस को रोक सकते हो। ठीक है, तो अब ये जो है ना, ये यहाँ से लगा के इन सभी का गुणनफल आपका बन जाएगा लासा। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 जैसे यहाँ पर भी 3 होता तो आप 3 को सिर्फ एक बार ही लेते हैं, ये ऐसा ऐसा फील कर सकते हो। ठीक है, चलो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंच 40 और 4 × 12 120। यहाँ पर लासा में 120 देखने को मिल रहा है और 120 8, 10, 12 सभी से पूरा डिवाइड होगा। अगर हम इसमें 7 जोड़ देंगे तो ये क्या करेंगे, इनमें से प्रत्येक इसको तो डिवाइड करेंगे लेकिन ये सब बच जाया करेगा। तो इस प्रकार से 127 वह संख्या में प्राप्त होगी जिसको 8, 10, 12 डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक के जरिए 7 हमेशा से इस पर बच जाया करेगा। ठीक है, चलो अगर अब कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो तुम्हारे इसी में समझा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारे क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आए लेकिन आने लायक क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 11 घटाने में प्रत्येक दशा में इतना इतना वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 11 या जिसमें से 11 घटाने पर प्रत्येक प्राप्त शेषफल जो है ना आपका इनसे पूर्णतः विभक्त हो जाए। मतलब यहाँ पे ये कहने के लिए कह रहा है कि ये जो संख्या आपकी दी गई इनमें से प्रत्येक से कोई छोटी से छोटी संख्या जो है ना वो पूर्णतः डिवाइड होगी यदि उसमें से 11 घटा लिया जाए। तो ऐसे समय पर हमें क्या करना है, इन सभी संख्याओं को निकालना है। लासा में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 11। तो जब 11 ऐड कर देंगे तो तुम्हारी संख्या क्या होगी कि ऐसी हो जाएगी जो 11 की वजह से मतलब पूरी पूरी डिवाइड नहीं हो पाएगी। 11 घटा देंगे तो वह संख्या तुम्हारी पूरी कट जाएगी जो कि यहाँ कहा है।
तो जब भी घटाने की बात करें तो तुम्हें दी गई संख्याओं का लासा निकालना है और उतना ही जोड़ देना है, ठीक है, बस इतना याद रखना है। तो 14, 15, 21, 32 और 60 का आप लासा निकालो, 11 उसमें ऐड कर डालो, ठीक है, तो आपका जो आंसर बनना होगा बन जाएगा, ठीक है। हम उस क्वेश्चन को मतलब ये है कि ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, मेन इसका जो सॉल्व करने का तरीका पूरा मैंने बता दिया है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। अब यहाँ पर जोड़ने की बात किया है, तो देखो जब जोड़ने की बात करेगा तो इसमें इनका लासा जो होगा ना उसमें आपको दी गई संख्या घटानी पड़ेगी। यहाँ पर घटाने की बात किया कहा था तो इनका लासा निकालो, इसको जोड़ डालो। जब जोड़ने की बात करेगा तो लासा में ये घटा देना है आपको, ठीक है, जो दिया हो। तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है ये 40 नंबर तुम्हारा क्वेश्चन बता देते। वही छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसमें 6, 9, 15, 18 से भाग देना प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, ऐसा बोलना है। देखो ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, इन संख्या इसका क्या करना है, निकालना है लासा। 6, 9, 15 और 18 का लासा निकालना है। तो लासा तुम्हारा आ जाएगा कितना, 90। और जब 90 लासा आएगा तो 90 में हम क्या करेंगे, बारी बारी से, मतलब 90 का फॉर्म ऐसा बनाएंगे 90Q+R, ठीक है, दिखा देते कॉपी में। अब 90Q+R, जहाँ R तुम्हारा शेषफल होता है, यहाँ पर R तुम्हारा क्या है, ये शेषफल है, और शेषफल हमारा 4 दिया है तो यहाँ पर हम 4 दिखाएंगे। तो इस प्रकार से 90Q+4 बन जाएगा, ठीक है। अब 4 बना, Q तुम्हारे क्या है, Q ऐसे नंबर है जो 1, 2, 3, 4 ऐसे जाते हैं आगे, मतलब कि प्राकृतिक संख्या है। और उन इनमें से प्रत्येक को हम यहाँ पर ऐड करते चले जाते हैं और ये देखते हैं कि ऐड कर रहे हैं, ऐड करने के लिए कह दिया, मतलब गुणा करते चले जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये देखना कि ये टोटल संख्या कौन कब, क्योंकि किस मान के अकॉर्डिंग ये दोबारा 7 से पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है। तो देखो जब 1 रखेंगे तो 90 का 90 और ये तुम्हारे 4 मिलकर 94 बनाएगा, 7 से नहीं कटेगा ये 94, ठीक है। उसके बाद में देखो ये 2 रखेंगे, 9 दूनी 18, 180 और 4 184, ये भी तुम्हारा क्या है, 7 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, ठीक है। उसके बाद में 3 रखेंगे तो 9 3 27, 270 और ये तुम्हारा 274 बन जाना है, जो कि 7 से नहीं कटना है। अब अगर 4 रखेंगे तो 9 चौके 36, 360 + 4 और ये बन गया कितना, 364। इसको देखा जाए तो ये 7 से पूरा पूरा जाएगा, जैसे 7 में 35, 5 बार में पूरा पूरा गया, 35 में मतलब 36 में 35 गया, 1 बचा और ये 4, 7 दूनी 14, तो 52 बार में पूरा पूरा चला गया। तो यह जो संख्या मतलब यहाँ पर यह हुआ कि जो संख्या है 364, 364 ऐसा 7 का मतलब 364 ऐसा 7 का गुणज है। 7 का गुणज क्यों कह रहे, क्योंकि तुम्हारी 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है इसलिए। तो 7 का ऐसा गुणज है जिसमें तुम्हारा 4 शेषफल देखने को, मतलब जिसको अगर उन संख्याओं से डिवाइड करेंगे, कौन सी संख्याएं से जो तुम्हारी शुरुआत में दी गई थी, ये संख्याएं 6, 9, 12 सॉरी 6, 9, 15, 18। तो 6, 9, 15, 18, ये जो 6, 9, 15 और ये 18 ये संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं का था ये 90 क्या लासा। तो लासा जो 90 है इनसे सभी से कट जाएगा। अब 90 में किसी भी संख्या को अगर हम गुणा करते चले जाएं तो जो गुणनफल आएगा वो भी तुम्हारा इनसे ज़रूर कटेगा। ये मतलब 100% ये बात सही होती है, ठीक है। बस अब देखो यहाँ पर 4 जो जुड़ा है तुम्हारा, हर बार 4 जुड़ा है तो 4 इनमें सभी से छोटा है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर 90 में किसी का भी मल्टीप्लाई करे, चाहे 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, किसी का भी कर डाले, तो ये तुम्हारा इनमें से प्रत्येक संख्या से डिवाइड होगा। लेकिन ये 4 के जुड़े होने की वजह से शेषफल हमेशा 4 दिया करेगा, ठीक है। अब चूंकि जब हमने 4 रखा था तो यहाँ पर ये जो 364 आपका बना था, तो 364 60 से पूरा पूरा डिवाइड भी हुआ है और 4 फल यहाँ पर भी, 4 यहाँ पर भी शेषफल के रूप में देखने को मिल जाएगा। तो 7 से डिवाइड होने की वजह से ये 364 तुम्हारा 7 का गुणज माना जाएगा। और इसको अगर हम इनसे डिवाइड करेंगे तो ये 4 हमेशा यहाँ पर शेष देखने को मिला करेगा, मतलब पूरा पूरा ये नहीं कटेगा 364 इनमें से किसी से भी, ठीक है। यही तुम्हारा क्वेश्चन में पूछ रहा था, देख लेना। ये देखो वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो यहीं से ही छोटे से छोटा जो गुणज हमारा बना 364 बन गया है और 4 हर बार शेष मिलेगा।
और 7 का गुणा इसलिए क्योंकि 364 तुम्हारा 7 से पूरा पूरा कट रहा था। जो संख्या किसी संख्या से कटती है तो उसका गुणा जरूर कहलाती है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। लेक्चर पसंद में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।